बारिश पड़ते रहते हैं क्या? आजकल जमीनों के रेट आसमान को छू रहे। इसलिए मैं बोली लिए जी बोले थे आज तक एक प्लाट भी नहीं लिए। क्या बोलना भाभी, प्लाटों के जमीनों के रेट आसमान छू रहे। परसों जमीन भी आई ना, मम्मी का 1000 रुपए 500 रुपए लगेगा। परसों मामा थे ना, 6000 रुपए से गज दिलाता हूँ। 6000 रुपए से? संगारेड्डी जिला नारायण खेत से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मल्लूर मंडल में फ्रेंड्स डेवलपर्स TTCP अप्रूव्ड लेआउट और रेरा में इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाइए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। एक कब्रिस्तान है खतरे में, जहां उप्पल के आगे पीरजादी गुड़ा के इलाके में एक कब्रिस्तान में कई सारे काम करवाने बाकी है, लेकिन जी पेंटाया नामी शख्स की गुंडागर्दी और मनमानी की वजह से वहां के मुकामी लोग हैं काफी ज्यादा परेशान। जी पेंटाया नामी शख्स इस कब्रिस्तान की जमीन पर अपना हिस्सा बताते हुए JCB लगाकर खबरों को मिटा दिया और वहां पर प्लॉट्स बनाते हुए इसे बेचने की कोशिश कर रहे, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस में शिकायत की। मुकामी लोगों का कहना है क्योंकि कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ जमीन ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई, इस पर कोई कब्जा नहीं किया गया, लेकिन पेंटाया जो कि गैर कानूनी तौर पर बाउंड्री दीवार को तोड़ते हुए खबरों को हटाते हुए कब्जा करने की कोशिश कर रहे और कोर्ट का ऑर्डर बताते हुए रात बिरात JCB लगाकर तमाम खबरों को मिटा दिया, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस अभी तक इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मुकामी लोगों ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की है कि जल्द से जल्द लैंड ग्रैबर को हिरासत में लेते हुए दोबारा कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल्स को घेरा जाए। आइए जानते इस खुसूस में तमाम तर तफसील उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फारूक अली शाह है, मैं फिजाजगुड़े में रहता हूँ और हमारे को कब्रिस्तान की जगह बस न होने की वजह से जब TDP गवर्नमेंट थी, देवेंद्र गौड़ साहब नो बोले थे गवर्नमेंट लैंड कहीं भी है तो कब्रिस्तानों को देख लो बोल के हिंदुओं को मुसलमानों को बोले थे अलर्ट करते बोले, तो हम क्या करें बोले तो यहाँ पे ये जगह जो है देख के हम बताए तो TDP गवर्नमेंट में देवेंद्र गौड़ साहब जो है 2 एकड़ अलर्ट करे हमारे को, तो थोड़ा बाजू कुंटे की जमीन थी तो वो बाद में कैंसिल करके हमारे को क्या करे पहाड़ को 2 एकड़ दे दिया साहब। वो 2 एकड़ देने के बाद में म्यूनसिपालिटी से जो है तो इसको सैंक्शन करके हमारे को आस पास जो है दीवार उठाए बाउंड्री उठाए बेसमेंट उठाने के बाद में हम इसके अंदर खबरान दफना रहे। तो ये गुरगे पेंटैया साहब जो है ना, वो लोग जो सो मेरी जमीन है बोल के क्या कर रहे बोले तो वो JCB लगा के पूरा ढकल के करके उनकी जमीन के अलावा भी गवर्नमेंट लैंड में जो सो हमारे कब्रिस्तान में घुस के पूरे प्लाटा बनाए साहब। प्लाटा बना के जो है सो हमारी दीवार तोड़े परसों दीवार तोड़े, तो हम क्या करें बोलते फिर पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे करके फिर वो दीवार उठाने लगाए और जो सो और एक प्लाट जो है हमारे उसमें कब्जा करके रखे उन्होंने, और जो हमारे को गवर्नमेंट देने के बाद में भी इन्होंने सता रहे साहब हमारे को कि मेरा लैंड है, उनका लैंड कितना है क्या है उनको खुद नहीं मालूम। उनको कई बार बोला मैं तुम्हारा लैंड सर्वे कर लो, सर्वे नहीं करने से पहले उन्होंने पूरे लैंड में लेआउट बना के उनका बेच लेके हमारी जमीन में घुस के हमको सता रहे साहब। उन समझे गवर्नमेंट वाले को सता रहे, कैसा डाल दे रहे गवर्नमेंट के ऊपर डाल दे रहे केस हमारे ऊपर डाल दे रहे। हम मजबूर है साहब, हम बहुत गरीब आदमी है, हम पैसा करके हमारे दीवार उठाना बोलते मुसीबत हो रही साहब। और हमारे को जो सो ये लोग सता रहे पेंटैया साहब जो है सो गुरगे पेंटैया साहब हमारे को सता रहे। और ये जो सो आप लोग अगर कोई देखभाल करने वाले है, गरीबों की मदद करने वाले है तो यहाँ हमारे को कोई दीवार उठाने लगाना ना, और हमारा जो भी है हमारे मुस्तकबिल थोड़ा देखने वाले रहे तो मेहरबानी होती है आप लोगों की। गवर्नमेंट भी जो है ना सही साथ देना हमारे को, तो गवर्नमेंट लैंड ही चाहिए, हमारा पट्टा लैंड नहीं है, गवर्नमेंट खुद दे रही। फिर गवर्नमेंट खुद क्या कर रही बोले तो लोगों के दबाव में आके हमारे को सता रहे साहब। ये गुरगे पेंटैया साहब की मेहरबानी है तो सता रहे हमारे को। कारपेंटर जो थे वो कारपेंटर भी सता रहे हमारे को, पुलिस स्टेशन में दे रहे हमारे को, फिर जाके पुलिस स्टेशन में फिर उनका दरखास्त दे रहे, माइनस कर ले रहे उनको, हमारे को सता रहे, हमारे ऊपर केस डाल रहे साहब। हाई कोर्ट में केस चल रहा, म्यूनसिपल को ये कुत्तापेट कोर्ट में केस चल रहा, हमारे को जो सब मुसलमानों को सता रहे साहब फिजाजगुड़े में। और यहाँ पे वो मस्जिद के पास भी सता रहे, ये मस्जिद के पास भी सता रहे, और एक दरगाह की जमीन है शाह अब्दुल्ला बाबा की दरगाह, और वहां पे जो सो 123 सर्वे नंबर है, 9 गुंठे है, और वहां पे भी जो सो हम दरगाह के पास डेवलप कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तो वहां पे भी जो सो कोई बीजेपी वाला बच्चा जाके केस डाल के हमारा काम रुका दिया साहब। वहां पे भी दरगाह के पास
हम लोगों के या बोल के लोगों के पेट में डाल के लोगों के पास जो सो ये करके हम कामा कर रहे साहब। अल्लाह के वजह से कोई मदद करने वाला है हमारे को तो मदद कर उनसे ले रहे तो भी हमको ये सता रहे साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब शेर हैदराबाद से उप्पल फिरजादीगुड़ा में है हम लोग। ये जमीन कब्रिस्तान की 2 एकड़ है। 2 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन है। ये गवर्नमेंट अलर्ट है, ना कोई कब्जा करके हम लोग मुसलमान यहाँ दफनाए नहीं। यहाँ पे इसमें ये कब्रिस्तान 2 एकड़ के अंदर इसमें मस्जिद है 150 गज में, ये मस्जिद भी है। इस हमारे को कलेक्टर अलॉटमेंट पेपर भी है बाज़ाब्ता, आप देख सकते हैं। ये नक्शा है, ये पंचनामा है। एमआरओ साहब है के करीब रह के हमारे को सर्वे करके पंचनामा रिपोर्ट दिए। इसमें गवाहियां भी है, हम लोग अतराफ में जो भी है घरा वाले जो भी है सब जने पंचनामा करके साइना करे सो है। ये पंचनामा रिपोर्ट रख लेके कलेक्टर अलॉटमेंट रख लेके म्युनिसिपल में हम लोग फिनिशिंग के लिए बाउंड्री वॉल के लिए हमारे को एप्लीकेशन डाले थे। जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, जब के टाइम पे कारपोरेटर जीते थे, नए में जीते सो टाइम पे हम लोग जाके वहां पे 2 एकड़ कब्रिस्तान को हमारे को बाउंड्री वॉल होना है। इल्ला उल्ला लैंड ग्रैबर आके हमारे जमीनों में कब्जा कर रहे बोले तो उसमें से हम लोगों को म्युनिसिपल से बजट लगा लेके 23 लाख रुपए लगा के उसमें से बेसमेंट का शुरुआत करे। 2 एकड़ पे बेसमेंट हो गई। अब इसके बावजूद ये पूरा साफ सफाई करे बाद में आगे वाले की नजर में क्या आ गया, इन लोगों को मुसलमानों की कितनी जमीन है बोल के क्या आ गया कि वो हमारी बेसमेंट के अंदर आके तोड़ के वो पेपर आता उनको भी दिए, उनको भी मंजूर भी दिए, इंफॉर्मेशन नहीं दे के ऐसा जेसीपी लगाए। ये जेसीपी लगा के बिना इंफॉर्मेशन दे के कोर्ट का ऑर्डर है बोल के, कोर्ट का ऑर्डर जब को भी ये क्या है ऐसा तोड़ दिए। ये तोड़ दे के कोर्ट का ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया लोगों को, कोर्ट का ऑर्डर खाली उनकी जमीन उनके सर्वे नंबर पे, उनका सर्वे नंबर 190 है, हमारा सर्वे नंबर 189 है। उनके सर्वे नंबर पे कोर्ट ऑर्डर किया तुम्हारा सर्वे नंबर में जितने भी प्लाट है तुम लोग जाके कब्जे पे ले लो। हमारे सर्वे नंबर 189 है, हमारे को बाज़ाब्ता कलेक्टर अलॉटमेंट है, हम लोग म्युनिसिपल से बजट लगा लेके बेसमेंट बना, बेसमेंट तोड़ दिए। ये तोड़ते कि हम लोग नौजवान बच्चे हमारे कमेटी वाले सब जने मिलके मेडपल ईपीएस में जाके एक एप्लीकेशन दिए, साहब ये पेंटाया नामी शख्स हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहा, जब से हम लोग बेसमेंट बनाए जब से हमारे को टॉर्चर कर रहा, दफनाने नहीं दे रहा। हर वक्त हम लोग गाड़ी लगा के जेसीबी से खोद लेने जाते रहते, आ जाता 100-150 आदमियों को बच्चों को ला लेता, माहौल तैयार कर रख रहा। अब हम लोग को वहां पे दफनाने नहीं दे रहा, तो ये पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन लगाए। तो पुलिस वाले क्या करे, पहले तुम्हारे जमीन के पेपर ला बोले, कलेक्टर अलॉटमेंट पेपर दिए बावजूद भी आए, आगे देख के क्या करे, ठीक है मैं उनसे बात करके वो बेसमेंट बनाने लगा तो बोले बेसमेंट बनाने लगा तो बोले सुत्ती देर में हम लोग क्या करे, साहब बरोबर है बेसमेंट बनाते, मगर वो तोड़ने का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो केस होता, केस एक्शन नहीं लिया वही हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी में एक छोटा जलसे का पेपर किसी के गैर के दीवार पे लगा दिए तो हमारे पे एक्शन लेते, एक झंडी बने तो एक्शन ले लेते खंबे पे। मगर इन हमारी आगे कब्रिस्तान की जमीन की बेसमेंट तोड़ दिया, पुलिस के तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और पकड़ा ले रहे हैं, आगे विजिट नहीं करे सीधा। अब हम लोग हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि साहब हमारे को इंसाफ करो साहब, ये आप लोगों ही दिए सो है ये 2 एकड़, ना हम लोग रातों रात जाके कब्जा। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।